स्टार्ट हो गया ना। चलिए ठीक है, आगे लाइव। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे पीके ज्ञानवीर में चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है या चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि ये क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करें और लाइन पे बने पूरा। आज का टॉपिक है सबसे पहले समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। समकोण त्रिभुज जो है ना, इसकी विशेषताएं पढ़ना ही है। समकोण त्रिभुज की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं तो आप सबको पता ही होगा, जो कि ये इसका कोण एक 90 डिग्री होता है। देखो पहले बड़ा बड़ा समकोण त्रिभुज की विशेषताएं पढ़ना है ना। तो सबसे पहले देखो, इसमें नंबर 1 विशेषताएं है। देखो इसका इन खत्म हो गया, इन पढ़ने दो। देखो इसके विशेषताएं थे, समकोण त्रिभुज है ना, इसकी विशेषताएं नंबर 1 का है। इसका विशेषता है समकोण त्रिभुज में एक कोण फिक्स रहता है 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। और इसका देखो दूसरा कोण होता है 45 डिग्री, इसका भी 45 डिग्री। ठीक। और उसको देखो, इसमें जो फिक्स और एक विशेषताएं हैं, जो कि ये कर्व जो है ना, ये दोनों भुजा, जैसे इसका भुजा मान लो कुछ P मान लो, इसका मान लो B, इसका मान लो H, ये जो है ना, इसकी ये पहली भुजा A B, ये दोनों और B C, ये दोनों की मतलब ये दोनों का जो है ना, उससे अधिक होता है, उसके बराबर नहीं होता है। जैसे कि मान लो ये कर्ण जो है ना, कर्ण ये कभी भी ये दोनों के बराबर नहीं होता है, नहीं कम होता है। ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे कि ये जो है कर्ण, जो है कर्ण नंबर 1 देखो, कर्ण कभी भी लंब एवं आधार से छोटा नहीं होता है। लाद। अब इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक। तीसरा तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कोण के, कोण ये है ना, कोण, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ठीक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब इसके आगे टॉपिक है त्रिकोणमिति की निष्पत्ति, यानी कि त्रिकोणमिति की इसके आगे टॉपिक है त्रिकोणमिति रेशियो। त्रिकोणमिति रेशियो RATISO, त्रिकोणमिति रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति निष्पत्ति। RE, ठीक है। त्रिकोणमिति रेशियो, इसके आप जानते ही होंगे, त्रिकोणमिति रेशियो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, साइन थीटा कोस थीटा, नंबर 3 tan, नंबर 4 कोसेक, नंबर 5 सेक, नंबर 6
कोट। तो आप सब अब तो जान गए होंगे कि त्रिकोणमितीय रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। 6 आई हो आप सब तो जान गए होंगे। अब इसके फार्मूला की ओर चलते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला होता है P/H, इसका होता है B/H, इसका होता है P/B, इसका होता है H/P, इसका होता है H/B, इसका होता है B/P। आप सबको तो अभी पता नहीं होगा ये फार्मूला, लेकिन आपको इजी करने के लिए अभी एक ट्रिक की ओर जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं घड़े बनाते हैं, साइन कोस टेन, उसका फिर ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे लेना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक। उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा, इसके लेने के बाद फिर इस तरह कर देंगे, इसको नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद कोसेक है, यहाँ पे कोसेक लेते हैं। उसके बाद क्या है, सेक है, सेक लेते हैं। उसके बाद क्या है, कोट है, कोट लेते हैं। अब देखो अब कैसे बनाना है, ट्रिक है, ठीक, याद करने का। देखो साइन है ना, साइन जो है, साइन है ना, साइन के नीचे क्या है, P/H। देखो P है पहले, P, और उसके बाद नीचे में कुछ नहीं, बटे है, ये बटे का मान लेते हैं, ठीक, ये बटे है P/H। तो देखो फार्मूला उसका P/H आ गया ना, ये देखो, ठीक। उसके बाद क्या है, कोस का पारी है ना, कोस का क्या है, B/H। देखो B है ना यहाँ पे, B/H किधर गया, कोस B/H है ना यहाँ पे, देखो B/H यहाँ आ गया। अब 10 है, 10 का है P/B, देखो यहाँ 10 का है P/B, देखो यहाँ है। अब देखो आते हैं उसके नीचे जस्ट, अब साइन का है ना, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, क्या, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे B/P है, H/P है, यहाँ है ना H/P। उसके बाद सेक है ना, सेक H/B है, यहाँ H/B यहाँ पे है। उसके बाद कोट है, कोट का B/P है, यहाँ देखो B/P है ना। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा ट्रिक। चलते हैं अगली की ओर। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन बनेंगे एक दो को। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लो 4 और 3 ABC, यहाँ इसका मान निकालना है। ये क्या है, P, B और EH, इतना एक्सप्लेन करने इसका आंसर निकालना है। क्या करना भैया, पैथागोरस, इसका 2 तरीका है निकालने का। पहले तो पैथागोरस प्रमेय, और जैसे कि नहीं, एक ही तरीका है, पैथागोरस प्रमेय। देखो कैसे निकालना है, पैथागोरस प्रमेय भी पढ़ा है, जैसे कि पैथागोरस प्रमेय आप सब तो पढ़े होंगे। चलते हैं, पैथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर, फिर क्या है BC स्क्वायर यानी कि प्लस BC स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं, देखो यहाँ AB का वर्ग, AB का मान निकालना है, AB का स्क्वायर क्या है, AB का मान क्या है, AB का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस BC का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या है, दो जोड़ो, नहीं पहले इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। अब AB का स्क्वायर, सिर्फ अब ये दोनों को, AB का स्क्वायर बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। अब देखो AB का स्क्वायर, AB का मान निकालना है ना, AB बराबर रूट को इधर करेंगे, स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट आएगा, तो 25 का स्क्वायर, 25 का रूट आएगा 5, यानी इसलिए AB का मान 5, इसका मान कितना आया, 5। आई होप आप सबको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ा लेते हैं 90 डिग्री थीटा है, ठीक। इसका मान है, मान लो 4, इसका मान 2, इसका मान 5, तो 10 थीटा बराबर वाट, यानी 10 थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, और साइन थीटा का मान निकालना है। तो शुरू करते हैं, क्या है पहले 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B का देखो, इसको P बोलते हैं ना, इसको B, इसको H। देखो P का मान क्या है 4, B का मान क्या है 2, कटा दो कितना आएगा 2,
टेन का कितना मान आंसर आया 2 आया। और किसका पढ़े कोस का, कोस थीटा बराबर कितना होता है कोस का मान पी बी बटे एच, बी का मान क्या है 2, एच का मान क्या है 5, इसका आंसर ये हो गया। और किसका है साइन का, कुछ नहीं है पूरा सिंपल है, साइन सिर्फ फार्मूला बैठा है और सब फार्मूला पे खेल है, पी बटे एच, पी का मान क्या है 4, एच का मान क्या है 5, इसका ये आंसर हो गया। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है और आगे लेवल करते जाएंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब चलो फार्मूला की ओर, फार्मूला चलो स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए सूत्र। तो सबसे पहले चलते हैं साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक का मान होता है 1, उसके बाद कोस इंटू सेक इसका 1 होता है, उसके बाद टेन इंटू कॉट इसका मान होता है 1। देखो इस सबका जो है ना उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ठीक, और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है ठीक। तो जैसे मान लो हमको कोसेक का निकालना है, यहाँ से कोसेक को रहने देंगे और साइन को उधर भगा दें तो 1 बटे साइन हो जाएगा। उसी तरह इसका सेक का निकालना है तो सेक का हो जाता है 1 बटे, सेक उधर पलटा देंगे क्या होगा कोस, और उसी तरह कोट का देंगे, कोट को रहने देंगे और उधर 10 को भगा दें तो 1 बटे 10 हो जाएगा। हाइयो सूत्र आप सबको याद करना चाहिए, पूरा सिंपल सा सूत्र है। और चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट सूत्र के ओर। और 2-3 महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि अभी लिखने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो टेन बराबर साइन बटे कोस होता है, उसी तरह कोट बराबर उसका उल्टा कर दो कोस बटे साइन होता है। अब चलो जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसका सूत्र है पूरा इंपॉर्टेंट VVI सूत्र है ये सब, ये सब के अनुसार मतलब नहीं याद कर पाएगा तो एग्जाम में फंस जाएगा तुम सब, ये सब को याद कर लेना है। उसके बाद होता है उसका टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद होता है सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर 1। ये सब जो है ना पूरा इंपॉर्टेंट सब VVI है, VVI सब इसको सूत्र है, ये सबको याद कर लेना है ठीक। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है पहले टेन थीटा बराबर 9/8, तो साइन थीटा कोमा कोस थीटा कोमा कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये सब तो पूरा इजी क्वेश्चन है, तो आप सब बना सकते हैं, तो कमेंट में बना के आंसर दे दें। तो चलते हैं वीडियो की ओर, हल की ओर। हल क्या है 10 9/8, तो समकोण इसमें कंपल्सरी है, समकोण त्रिभुज ही लगेगा इसमें, ए इसको मान लो ABC, थीटा कोण है ना, थीटा कोण, थीटा के सामने वाले क्या होता है लम यानी P, इसको क्या कहते हैं B, इसको H। H देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है P बटे B, देखो P क्या है इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, तो H कर्ण निकालना है, उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान क्या है, AB का मान है तुम्हारा AB का मान मतलब नहीं क्या है देखो सॉरी, त्रिभुज जो है ना यहाँ स्टार्ट हुआ है ACBH, लेकिन इधर से करना है तो AB का मान देखो, AB का मान क्या है यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 9 स्क्वायर, 8 इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे AC का स्क्वायर, इसलिए AC
का स्क्वायर बराबर, इधर जोड़ो, 4 1 5 8 6 4 1 5 हो गया। इसके बाद 8 6 14। एसी का मान निकालना है ना। एसी का मान होता है √145। लगता है क्वेश्चन में कहीं। तो चलते हैं, अब क्या है इसका साइन का निकालना है ना। साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटे एच। P का मान क्या है 9, H का मान क्या निकला √145। अब क्या है किसका कोस, कोस थीटा बराबर क्या आंसर होता है B बटे एच। इसका क्या आंसर, B का मान क्या है 8, 8 इसका क्या है √145 यानी 145। अब किसका 10 का मान निकालना है ना। अब 10 का मान निकालेंगे, 10 नहीं कोट का, कोट थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10 का उल्टा यानी कि B बटे P। देखो 10 का उल्टा तो सिंपल सा है। 10 का मान क्या था, 10 का मान था 9/8, तो इसका उल्टा कर दो तो 8 बाय कितना होगा 8/9। तो यही आंसर हो गया सबका। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, यदि 13 कोस थीटा बराबर 5 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या है यहाँ पे देखो, हल लिखेंगे, हल कोस थीटा बराबर 5, इसको इधर करेंगे तो बटे में आएगा, कितना होगा 13। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, B बटे एच होता है ना। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। B का मान क्या है 5, H का मान क्या है 13, A B C। उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान किया है, देखो B का मान भी निकल गया, H का भी मान निकल गया, तो क्या P का मान निकलना है ना। तो P बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से फिर करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान क्या है, AB का मान नहीं है, मतलब AB का मान क्या है 5 प्लस BC का मान क्या है, BC का मान कुछ नहीं, देखो AC का मान दिया है, AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर, BC का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है BC का, तो BC स्क्वायर बराबर क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इसका 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25 करेंगे तो हो गया। इसमें करेंगे माइनस, इतना करेंगे तो 144 आया, यानी कि इस BC का मान निकालना है तो √144, तो इसका हो जाएगा, इसलिए BC का मान कितना होगा 12, इसका कितना आया 12। तो इसका मान निकल गया है। अब किसका मान निकालना है, इसका ना, अब इसका टोटल निकालना है। तो चलते हैं, क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। देखो साइन का फॉर्मूला होता है P बटे एच प्लस इसका मान होता है B बटे एच बटे इसका भी होता है P बटे एच माइनस B बटे एच। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एच हो जाएगा। देखो एलसीएम नहीं, अभी बाद में। P का मान क्या है 12, तो बोलिए थोड़ा आवाज में आए तो ठीक है। देखो स्टार्ट कर, P का मान है 12 बटे H का मान क्या है 13 प्लस इसका B का मान है 5 बटे 13। अब देखो नीचे वाला उसी तरह है, P 12 बटे 13 प्लस है माइनस यहाँ पे 5 बटे 13। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, 13 एलसीएम आया। अब ये दोनों 13 एलसीएम 12 प्लस 5 बटे इसका भी एलसीएम 13 12 माइनस 5, तो इसका आ जाएगा, इसको 12 5 17 बटे 13 बटे, देखो 12 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 7 बटे 13, तो इसका निकालते हैं। अब देखो 17 बटे 13
गुना 13, देखो ये भाग ऊपर में जाएगा, ऊपर होगा ये नीचे होगा, 13/7, तो 13 में 13 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 17/7। इसका आंसर यही हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 8.1 का टाइप 1, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उसके बाद क्या है कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इसका तो इस जो है ना VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ना हर बार पूछा गया है, हम देखे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन सोचे एक बार करवा देते हैं बच्चे लोग से, क्योंकि इस वीडियो में आप थंबनेल तो देख के आए होंगे, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, तो चलते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है यानी कि 1/√3, 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 इंटू साइन 60, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। कोई बच्चा मैसेज किया एक, अब चलो, अब देखो इस दोनों को गुना करते हैं, 1/√2 गुना √2 कितना आएगा 2, बीच में क्या है प्लस, अब देखो √3 गुना √3 कितना होता है 3/4 गुना 4 कितने 2 गुना 2 कितना होता है 4, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसका इन का खराब मार्कर खराब हो गया लगता है, कितना मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं रात में वीडियो बना रहे हैं, और आप सब जो है ना वीडियो को आधा छोड़ के चल जाते हैं। अब चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसका एलसीएम देखो 4 से 4 कटा कितना आएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना 3 2 5/4, इसका आंसर ये हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम पार्ट 2 में, जरूर